आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कंट्रोल सर्किट ड्राइंग कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, उससे कैसे फॉल्ट उसको देख के कैसे फॉल्ट पकड़ते हैं, ये सब के बारे में। आप यदि फ्रेशर है, अभी पास आउट किए हैं और नया कोई प्लान में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये सब नॉलेज आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। आज हम लोग छोटा सा स्टार्ट करेंगे, ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट सीखेंगे। ये देखिए, ये ड्यूअल स्टार्टर है। ये ड्यूअल स्टार्टर है, इसका पावर और कंट्रोल दोनों सर्किट इसमें है। ये जो पावर जा रहा है ये RYB, ये पावर सर्किट है, और ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये कंट्रोल सर्किट है। ये पुश बटन MCB से ओवरलोड में आया, ओवरलोड से पुश बटन में आया, पुश बटन से फिर कॉइल कॉन्टैक्टर का कॉइल में आया। ये है कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट को हम लोग सीखते हैं। ये देखिए, ये पावर का ड्राइंग है, पावर सर्किट का ड्राइंग है। मैं आपको कंट्रोल सर्किट का ड्राइंग दिखाना चाह रहा हूँ और उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, ये कंट्रोल सर्किट है, ये पावर सर्किट है। हम लोग आज सीखेंगे ये कंट्रोल सर्किट के बारे में। कंट्रोल सर्किट ये ड्राइंग है, इसी को ड्राइंग बोलते हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम है। इसी के हिसाब से ड्यूअल स्टार्टर चलता है। ये कंट्रोल सर्किट ऐसे समझना है, ये कंट्रोल सर्किट मतलब ये तार का कनेक्शन है, ये सब तार का कनेक्शन है। बाकी ये समझना है कि वो ये जो सिंबल है, ये सिंबल सबको समझना पड़ेगा। ये कौन सा सिंबल क्या है, तब हम लोग को पता चलेगा कि वो कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है, कैसे ड्राइंग बना है, क्या हुआ है। पहला समझ लेते हैं कि सिंबल कौन कौन सा है। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये फ्यूज है, लेकिन आपको तो वहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये सिंबल मिलेगा। आपको तो फील्ड में ये सिंबल भी, हाँ ड्राइंग में सिंबल मिलेगा, लेकिन आपको ये ड्यूअल स्टार्टर में ये आपको खोजना पड़ेगा कहाँ पे है। MCB, ये MCB का सिंबल है। ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। ये स्टॉप बटन का सिंबल है। ये स्टार्ट बटन का सिंबल है। ये कॉन्टैक्टर का होल्डिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट का सिंबल है, और ये कॉन्टैक्टर का कॉइल का सिंबल है। ये कॉन्टैक्टर का, ये हो गया न्यूट्रल पावर, इधर फेज पावर और इधर न्यूट्रल पावर। ये फेज पावर को कनेक्शन करते 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 ये फाइनली पहुंचाया है कॉन्टैक्टर का कॉइल में। इधर से न्यूट्रल इसको मिल गया और इधर से फेज मिल गया, तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो आप ऐसे हिसाब से भी समझ सकते हैं इसको। घर में जो नॉर्मली बॉल लगता है, ये तो आप कनेक्शन किया ही होगा कभी ना कभी कहीं भी, या फिर देखा ही होगा। ये मान लीजिए वो बल्ब है, और उसको हम लोग ये हिसाब से कनेक्शन कर रहे हैं। ऐसे कनेक्शन करेंगे तो ड्यूअल स्टार्टर जैसे ऑन होता है, ये बॉल ये मान लीजिए बॉल है, 100 वाट का बल्ब है, तो ये भी उसी के हिसाब से ऑन होगा।
इसको ऐसे समझना है कि ये एक ठो बल्ब है, बल्ब के पास हम लोग को पावर पहुंचाना है। ठीक है, तो देखिए ये फेज पावर फ्यूज में आया, पहले फ्यूज में कनेक्शन हुआ, फ्यूज का आउटर होकर निकल के ये एमसीबी में कनेक्शन हुआ, एमसीबी से फिर निकल के फिर ये ओवरलोड में आया, ओवरलोड का एनसी पॉइंट में। ओवरलोड का एनसी पॉइंट बोले तो मैं आपको ओवरलोड दिखाता हूँ। ये देखिए ओवरलोड है, इसको ओवरलोड बोलते हैं। और इसका एनसी पॉइंट देखिए यहाँ पे है, ये और ये, मतलब ये अंदर में ऐसे तार, मतलब ऐसे समझना कि ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए एनसी है। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, क्लोज मतलब दोनों जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग तार यहाँ से यहाँ लगा देंगे तो जैसे जुड़ जाएगा, ऐसे अंदर में ये जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट पॉइंट में है। और ये देखिए एनओ है, तो हम लोग का अभी ये दोनों पॉइंट यूज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे लग गया और दूसरा पॉइंट यहाँ से फिर निकलेगा। देखो ये वाला एक पॉइंट में ये लग गया, दूसरा पॉइंट ये, तो यहाँ पे निकल के फिर वो स्टॉप बॉटम में जाएगा, स्टॉप बॉटम में जा रहा है। स्टॉप बॉटम ये देखिए बंद है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज, ये स्टॉप बॉटम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको स्टॉप बॉटम बोलते हैं। स्टॉप बॉटम में एनओ और एनसी दोनों लगा हुआ है। एनओ मतलब ये देखिए ये एनसी, तो ये स्टॉप बॉटम में ये एनसी का यूज है डीएल स्टार्टर में। ये स्टॉप बॉटम में एनसी का यूज होता है। ये क्या होता है, ये इसको यहाँ पे जब हम दबा देंगे ये ऐसे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये दोनों जो लगा हुआ है वो छूट जाएगा, एनओ हो जाएगा, ये छूट जाएगा। और फिर छोड़ देंगे तो फिर अपना जगह पे ऐसे सट जाएगा। मतलब इसका पीछे ऐसा है कि इसको दबाए तो ये नीचे आ जाएगा, छोड़ दिए तो फिर ऐसे लग जाएगा। ये स्टॉप पुश बटन है। ये जो पॉइंट है इसका दोनों पॉइंट में मैं आपको दिखाता हूँ। इसका देखिए, इसका ये यहाँ पे एक ठो पॉइंट है और यहाँ पे एक ठो पॉइंट है। वो जो दोनों पॉइंट दिखा रहा है वहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। 2 स्क्रू रहता है, आपको देखने से मिल जाएगा। तो एक साइड में कनेक्शन हुआ, दूसरा साइड पे फिर निकलेगा। यहाँ पे जो एक पॉइंट में कनेक्शन हुआ, दूसरा साइड निकलेगा। दूसरा साइड से निकल के ये स्टार्ट बॉटम में आएगा। स्टार्ट बॉटम भी वैसे ही सेम ही टाइप का है, ये जैसा है ऐसे ही। एक ग्रीन रहता है, आप ग्रीन या रेड कोई भी यूज कर सकते हैं। यूज एक्चुअली ग्रीन होना चाहिए, लेकिन फंक्शन वही होगा। लेकिन ये स्टार्ट बॉटम वाला ऐसे रहता है, ऐसे ये छूट के रहेगा। ये वाला जैसे यहाँ प्रेस करेंगे ये यहाँ आके सट जाएगा। यहाँ सटेगा मतलब पावर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये इसका पीछे में ऐसे लगाए, इसमें भी वही सेम है, 2 स्क्रू होगा और इसका दोनों पॉइंट ये है। एक तो पॉइंट ये है, एक तो पॉइंट ये है। यहाँ जो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे तार आके लगेगा और यहाँ से निकलेगा, यही सेम ऐसे ही लगेगा उसका में भी। तो ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के कॉन्टैक्टर का कॉइल में जाएगा। ये तार और जो ग्रीन वाला आपको दिखाया वहाँ पे, ये तो आके यहाँ ग्रीन में एक साइड में लगा, दूसरा साइड से निकल के कॉन्टैक्टर का कॉइल में आ जाएगा। कॉन्टैक्टर का कॉइल में आपको दिखाता हूँ क्या होता है, कैसा होता है। एक मिनट, ये देखिए
यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है, देखिए ये A1 और ये A2, इसका अंदर में जो कॉयल है उसका पॉइंट है ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला पॉइंट, वो दोनों पॉइंट वही है, A1 A2। इधर A1 A2 रहे या फिर इधर A1 A2 रहे, दोनों बराबर है। तो ये स्टार्ट पुश बॉटम होके फिर एक कॉन्टैक्टर का कॉयल में आके लगेगा। कॉन्टैक्टर का कॉयल बोले तो मैं अभी जो दिखाया ये वाला पॉइंट में आएगा, और इधर से आके न्यूट्रल लगा ही हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल ला के डायरेक्ट यहाँ पे लगा